नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अंकुर ग्रोवर नरवाना और आप देखने लगे हरियाणा डेली पोस्ट। तो दोस्तों एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे आप जिस पे जो हमें बहुत पहले भी करना चाहिए था, लेकिन अब एक ऐसा मुद्दा सामने आया है सोशल मीडिया पे। आप एक या दो दिन से देख रहे होंगे कि उचाना का जो एक स्कूल है, सरकारी स्कूल है, उसका जो प्रिंसिपल है वो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कम से कम 60 लड़कियों के साथ है जो यौन शोषण करता है, सेक्सुअल हरासमेंट है वो करता है। और अब फ़िलहाल उसकी गिरफ़्तारी हो गई है। लेकिन लेकिन ये इतना गंभीर है जो मुद्दा है, इस पे बात करना ज़रूरी क्यों है? एक से दो से तीन, ये 60 तक का जो आंकड़ा है क्यों पहुंचा वो? ये बड़ी सोचने वाली बात है भाई, कि इतना आंकड़ा कैसे पहुंचा उन लड़कियों का शोषण का। जब पहली लड़की के साथ किया गया होगा, दूसरी लड़की के साथ किया होगा, फिर वो तीसरा चौथा, ये डिजिट है जो बढ़ती गई, जिसमें बताया गया है कि 60 जो लड़कियां हैं अप्रोक्सीमेटली उसके साथ है जो इस स्कूल के जो प्रिंसिपल है उसने है जो उनको सेक्सुअल हरासमेंट किया, यौन शोषण उनका किया है। और गुरु शिष्य का जो एक रिश्ता होता है उसको बिल्कुल तार तार कर दिया गया। और ये कोई पहला पहला ही जो किस्सा नहीं है, ऐसे बहुत से किस्से हमें देखने और सुनने को आए दिन जो मिलते रहते हैं देखने सुनने को। लेकिन मेन इसकी जो गंभीरता पे मैं जानना चाहता हूँ कि हम अपने बच्चों से, जो माँ बाप है वो कितना है जो आपस में इंटरेक्ट होते हैं, क्योंकि माहौल हम कैसा दे रहे हैं, उसका जो एटमॉस्फेयर, वातावरण कैसा हमारे बच्चे का, हम क्या उनको डरा कर रखते हैं? क्या हम अपने बच्चों से इन मुद्दों पर, सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्स एजुकेशंस, इस पर हम उनसे बात नहीं करते हैं? हम उनसे फ्रेंडली क्यों नहीं होते इन बातों को लेकर कि जो गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है? अगर आपके साथ आपका कोई प्रिंसिपल, कोई कोई टीचर है, अगर वो आपके साथ ऐसा कुछ करता है तो आप फ्रेंडली तौर पर हमें बताइएगा कि हाँ, हमारे स्कूल में या आते जाते, या ये तो स्कूल लगा लो, हर जो कोई भी इंस्टीट्यूशंस हो, या फिर अलग ही किसी भी तरह से भी कहीं पे भी अगर ऐसी चीज़ होती है तो जो लड़कियां हैं या फिर जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप से, अपने भाई से क्यों नहीं इस पे वो बता पाते हैं? अगर जिन एक दो लड़कियों के साथ या 5 लड़कियों के साथ स्टार्टिंग में हुआ था जब ये, तो अगर वो अपने मम्मी पापा को या भाई को या चाचा ताऊ को अगर वो बता देती, लेकिन वो क्यों नहीं बता पाई? क्योंकि एक कंजर्वेटिव सोच होती है, एक हमारा जो बैकवर्ड एरिया की जो सोच होती है कि नहीं, इन चीज़ों से दूर करना चाहिए। लेकिन मैं मानता हूँ और मैं इस पे काम भी करूँगा आगे। ऐसे हमारे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं या फिर सेक्स एजुकेशन को लेकर जो एक्टिविस्ट है, उनसे हम बात करेंगे इस मुद्दे पे। मुझे मिल नहीं रहा है नरवाना क्षेत्र के आसपास, थोड़ा दूर है, हिसार या कहीं और से हम कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हमने कांटेक्ट भी किया है। तो मैं इस मुद्दे पे इसलिए बात कर रहा हूँ कि हमें हमारे बच्चों से थोड़ा फ्रेंडली होना चाहिए। उनको इन चीज़ों पे हमें बताना चाहिए कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आपको बताना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन वो नहीं बता पाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि कहीं माँ बाप हमें ना गलत समझ बैठे, या हम इस मुद्दे पे बोलेंगे तो क्या जो उनकी सोच क्या बन पाएगी। तो ये आंकड़ा शायद इसी वजह से ये 1 से 60 तक का आंकड़ा पहुंचा, जिसमें उचाना का जो एक स्कूल है उसका प्रिंसिपल है वो एक नहीं, 60 लड़कियों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट करता है। वो तो फिर जो वो लड़कियां होती है वो कह रही हैं उनकी भी जो आइडेंटिटी है और जो वो स्कूल है उसकी आइडेंटिटी है, हम है जो शो ऑफ नहीं करेंगे, क्योंकि सरकमस्टांस कुछ और बन जाते हैं बाद में ऐसे चीज़ें करने से। लेकिन वो है जो जो महिला आयोग, हरियाणा की महिला आयोग है, उनको है जो चिट्ठी जो भेजती है प्रिंसिपल के ख़िलाफ़। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है उनके पास, मतलब अलग अलग जो है वो चिट्ठियाँ भेजती हैं कि हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है। और काफ़ी दिनों बाद है जो मामला संज्ञान में आता है, फिर उस पर जो कार्रवाई होती है, प्रिंसिपल को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। शायद सत्यवान उसका नाम बताया गया है उस प्रिंसिपल का, अगर मैं करेक्ट नहीं तो आप करेक्ट कर देना कमेंट सेक्शन में। तो अगर स्टार्टिंग में जब ये हुआ होता और उन लड़कियों को अवेयरनेस होती इन सब चीज़ों की, उनको जो फ्रेंडली तौर पे माँ बाप ने ट्रीट किया होता,
तो वो अपने माँ बाप को बोलती है और माँ बाप ही इस पे जो अच्छे से एक्शन ले पाते हैं। और जो आंकड़ा था, इतना आंकड़ा ये बढ़ने वाला नहीं होता, लेकिन ये 60 तक का आंकड़ा बड़ा गंभीर ये आंकड़ा है। 60 नहीं, अगर एक के साथ भी ऐसा होता है वो बहुत बहुत जो गलत है ऐसा करना। लेकिन मेरा इस वीडियो का बनाने का मकसद सिर्फ यही है, हमें हमारे बच्चों से, हमारे भाई बहनों से इस पे खुल के चर्चा करनी चाहिए कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ मिसबिहेव होता है, आपको लगता है आपको सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता है, आपको सेक्सुअल अब्यूज़ किया जाता है किसी के भी द्वारा, तो आपको अपने जो परिवार वाले हैं, आपके मम्मी पापा है, आपके भाई है या आपकी बहनें हैं, उनसे वो खुलकर इन मुद्दे पर बात कर सके, ताकि आने वाले टाइम में अगर उनके साथ कुछ ऐसा होता है वो अपने घर पे बताए और घर वाले इस पे तुरंत से एक्शन ले। इसका एक और मैं आपको जो एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले है जो डांड गांव, जो फतेहाबाद का जो गांव था, वहाँ पर भी एक मामला आता है। 2 लड़कियाँ सुसाइड कर लेती है। टीनेजर वो लड़कियाँ होती है, 16-17 अप्रॉक्स जो उनकी उम्र होती है। टैब जो स्कूल में वो जो पढ़ते थे, 11th शायद 12th में पढ़ती थी वो 2 लड़कियाँ। और टैब है जो टीचर के द्वारा पकड़ लिया जाता है, और टैब के अंदर कुछ पता नहीं क्या था क्या नहीं था, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कुछ चैटिंग थी, फ्रेंड की थी, क्या थी वो थी। तो वो टीचर हैं, वो अपने हैं जो अपने जो 2 शिष्य थे, जो 2 लड़कियां थी, उनको बोलती है कि अपने जो मम्मी पापा को, जो अपने पेरेंट्स को लेके आना। तो वो बच्चियाँ डर गई कि अब मम्मी पापा को बुलाया जाएगा, पता नहीं क्या माहौल होगा, क्या होगा, मतलब वो डिप्रेशन में चली गई। अगर उन लड़कियों का इंटरेक्ट अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहन से होता, अच्छे से उनको इस चीज़ में अवेयरनेस होती, माँ बाप ने अपने बच्चों को बोला होता, अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता आप हमें प्यार से बताइए, अगर आप किसी को चाहते हो या आप किसी को लाइक करते हो, आपको किसी ने जो छेड़ा है, अगर आपको किसी ने मोलेस्ट किया है, तो आप हमें प्यार से बताइए, हम इस पे अच्छे से बैठ के बात करेंगे। अगर वहाँ पर ऐसी सिचुएशन होती तो वो लड़कियाँ सुसाइड नहीं करती, लेकिन वो लड़कियाँ सुसाइड कर लेती है। किस डर में कर लेती है कि अब जो मम्मी पापा है या परिवार वाले हैं वो स्कूल में आएंगे, और आप समझ सकते हो कि क्या दिमाग में डर गया होगा उनके। अगर उसमें टीचर की भी थोड़ी गलती मैं मानता हूँ। अगर टीचर अपने लेवल पर उसको टैकल करती, इसको हैंडल करती, बच्चियों को समझाती, उनको जो 2 लड़कियों ने सुसाइड किया, अपने तरीके से उनको प्यार से हैंडल करने की कोशिश करती, तो शायद वो ऐसा दबाव महसूस ना करती और इतना बड़ा कदम ना उठाती। और अगर दूसरा जो इसका जो पहलू है, अगर माँ बाप या उन बच्चियों से अच्छे से इंटरेक्ट करते, इन मुद्दे पे बात करते, तो अगर वो कुछ था, मम्मी पापा को बुलाने के लिए बोला गया था, तो अपने मम्मी पापा से बोलते, मम्मी पापा ऐसे ऐसे बात हुई है और दस दस दस, और अब देख लो टीचर ने बुलाया आपको। तो मम्मी पापा वहाँ पर जाते और बात करते, जो भी होता उसका, जो भी देखो, ये होता है एक अवेयरनेस का। अगर अवेयरनेस होते सेक्स एजुकेशन को लेके या किसी भी तरह के मामले को लेकर या सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर कि आप के साथ कुछ ऐसा होता है तो हमें बताइए, तो वो बच्चियाँ आज ज़िंदा होती। लेकिन हम इन मुद्दे पे कभी बात ही नहीं करते हैं, और इन मुद्दे पे बात ना करने के कारण है ऐसी ऐसी चीज़ें, सिचुएशन हमें देखने और सुनने को मिलती है। अब चाहे उचाना के पास का जो सरकारी स्कूल है, उसका मामला लगा लो, प्रिंसिपल से एक नहीं 60 लड़कियों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट करता है, यौन शोषण करता है। फिर या वो 2 लड़कियां लगा लो, वो सुसाइड कर लेती है, उनके टाइम में कुछ पाया जाता है, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला कि टाइम में क्या है, लेकिन वो सुसाइड नोट भी लिख के है, जो लड़कियां है जो नहर में कूद जाती है और अपने आप को जो अपनी जीवन लीला ख़त्म कर लेती है। मतलब इस वीडियो का पूरा मोराल क्या है? मोराल ये है कि हमें अपने बच्चों से, अपने भाई बहनों से इन मुद्दों पर अवेयर करना चाहिए, उनसे हमें थोड़ा फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि आपके साथ क्या कुछ हुआ है। तो अगर कुछ ऐसा होता है आप घबराइए मत, आप शर्माइए मत, आप हमें जो खुल के बताइएगा। वो डर उनके दिमाग में से हमें निकालना होगा भाई। अब वो बोलते हैं ना, टाइम के साथ है जो परिवर्तन बहुत ज़रूरी होता है।
हमें भी जब कुछ करते थे हमें डर लगता था कि नहीं मम्मी पापा क्या बोलेंगे, और उस डर में हम बहुत डिप्रेशन में चले जाते थे। लेकिन अब जो जनरेशन चल रही है, एक जनरेशन गैप भी आ गया है, और जनरेशन गैप को देखते हुए हमें हमारे बच्चों के साथ जो अच्छे से इंटरेक्ट रहना चाहिए, उनके साथ हमारी कनेक्टिविटी एक फ्रेंडली भी होनी चाहिए, जिससे अगर उनके साथ कुछ भी मिसबिहेव, ऐसा कुछ भी तरह की ऐसी चीज़ें होती है, वो गलत कदम ना उठाए। और कुछ मिसबिहेव होता है, कुछ ऐसा मोलेस्टेशन लड़कियों के साथ होता है, तो अपने माँ बाप से, अपने भाई से जो बड़े हैं उनसे अच्छे से वो बात रख सके, बिना डरे, बिना किसी उसके, बिना किसी शाई फील करे, या किसी ऐसे मतलब स्थिति में, मतलब कि आप समझिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो फ़िलहाल मेरा मैन मैटर यही था कि हमें अपने बच्चों से कनेक्टिविटी रखनी चाहिए, खुल के उनसे बात करनी चाहिए। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ये एक मैं मैसेज देना चाहता था। अगर आप कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर दीजिए और बताइए कि गैप जनरेशन के जो आज की जनरेशन चल रही है, क्या हमें हमारे बच्चों को इन सब चीज़ों पे बात नहीं करनी चाहिए। और एक